और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई। चर्चा है कि दिल्ली विधानसभा के साथ मिल्कीपुर विधानसभा में भी उपचुनाव हो सकता है, जिसके लिए राजनीतिक दल जोरों शोरों से तैयारियों में जुट गए हैं। दरअसल मिल्कीपुर सिर्फ एक विधानसभा सीट ही नहीं, बल्कि ये साख का सवाल बन चुका है। सभी दल इस सीट पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। बीजेपी की माने तो उपचुनाव के नतीजों को देखने के बाद पार्टी को यकीन है कि सीट उन्हीं के खाते में जाने वाली है। तो वही सपा भी ये कहने से पीछे नहीं हट रही कि मिल्कीपुर पर हम परचम लहराएंगे। साख की लड़ाई वाली मिल्कीपुर सीट पर अब सबकी निगाहें हैं। संभावना है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव के साथ ही मिल्कीपुर सीट पर भी उपचुनाव कराया जा सकता है। बीते दिनों उपचुनाव में करारी हार पाई सपा अब मिल्कीपुर जीतकर एक बार फिर से बीजेपी के लिए फैजाबाद हार वाला जख्म ताजा करना चाहती है। तो वहीं बीजेपी साख की सीट पर कब्जा करके सूबे में इस बात का परचम बुलंद करने की तैयारी में है कि 27 में भी सपा की झोली सूनी ही रहने वाली है। दरअसल हर एंगल से बीजेपी खुद को मिल्कीपुर में मजबूत कर रही है। उपचुनाव की संभावना के बीच ही सीएम योगी ने मिल्कीपुर के लोगों का मन टटोलने के लिए सूर्य प्रताप शाही, जेपीएस राठौर, स्वतंत्र देव सिंह, गिरीश यादव, सतीश शर्मा और मयंकेश्वर चरण सिंह को धरातल पर उतार दिया है। सरकार के मंत्री विकास परियोजनाओं और समस्याओं के समाधान पर ध्यान देंगे। मंत्री मोहल्ले और गांव में जाति और समाज के लोगों के साथ छोटी छोटी बैठकें करेंगे। वहीं संगठन की ओर से एक एक परिवार का डेटा तैयार किया जा रहा है। मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय मिले, इसके लिए सरकार और संगठन ने तैयारी शुरू कर दी है। विधानसभा स्तर से लेकर बूथ स्तर तक तैयारी और उसकी संरचना की जा रही है। हमारी सरकार और संगठन काम कर रहे हैं और पूरा भरोसा है कि मिल्कीपुर की जनता का मत और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। सीएम योगी मिल्कीपुर में पहले 3 बार चुनावी दौरा कर चुके हैं। रोजगार मेले के साथ करीब 200 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी कर चुके हैं। युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जा चुके हैं। लेकिन अब सरकार और संगठन नए सिरे से फिर जमीनी काम तेज करने में जुट गया है। बताया जा रहा है कि सरकार और संगठन के स्तर पर सैद्धांतिक सहमति बनी है, जिसके तहत मिल्कीपुर उपचुनाव जीतने के लिए कुंदरकी मॉडल अपनाया जाएगा। आपको याद दिलाते चलें कि हाल ही में 9 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के साथ ही मिल्कीपुर में भी उपचुनाव होना था, लेकिन भाजपा नेता गोरखनाथ की चुनाव याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में लंबित होने के कारण उपचुनाव टल गया। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ही मिल्कीपुर में उपचुनाव होने की संभावना है। ऐसे में भाजपा और योगी सरकार ने उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।